तो सब कुछ मिला के हम देखते हैं ना भाई, हम जैसे बंदों के लिए 200 and 250 सीसी तक की सेगमेंट का मोटरसाइकिल बहुत बहुत बढ़िया है। हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो टुडे ना आई विल टॉक अबाउट लो सीसी मोटरसाइकिल होने का फ़ायदा क्या है। पहली बात तो भाई, लो सीसी मोटरसाइकिल अगर ट्रैफिक पे आप राइड करोगे ना भाई, तो लो सीसी मोटरसाइकिल आपको बढ़िया से आपको माइलेज निकाल के देगा। सेकेंड चीज़ है भाई, हिट नहीं मारेगा ट्रैफिक पे। अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे अगर आप ट्रैफिक फिल्टर कर रहे हो ना, एंड इंजन स्टार्ट करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो ना फास्ट गियर में डाल के, तो अब इंजन रनिंग पे होता है, इंजन स्टार्ट रहता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है भाई हाई सीसी मोटरसाइकिल। तो ट्रैफिक के लिए बेस्ट है भाई लो सीसी मोटरसाइकिल, ठीक है, और इंजन भी बढ़िया रहता है। तो ये आप ध्यान में रख के राइड करो, ये मतलब सॉरी, ये आप ध्यान में रख के आप लो सीसी मोटरसाइकिल को परचेज करो। अगर आप सिटी राइडिंग ज़्यादा है ना, सो आई वाज टेलिंग कि लो सीसी मोटरसाइकिल होने का क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो मैं बोल दिया भाई कि माइलेज बढ़िया देगा, ठीक है, माइलेज बढ़िया देगा लो सीसी मोटरसाइकिल होने में, वो बोल रहा था राइडर तो माइलेज देगा आपको शानदार, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो ट्रैफिक में आपका मतलब बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं भाई मेरे को देख के। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो ट्रैफिक में अगर इंजन हिट नहीं होगा भाई, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे अगर आप जा रहे हो ना, तो इंजन हिट नहीं होगा। अगर लो सीसी मोटरसाइकिल होगा तो इंजन का क्वालिटी भी, इंजन पे स्ट्रेस नहीं होगा भाई, तो इंजन का लॉन्जिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। माइलेज पेट्रोल में जो आपको पैसा डालना था ना भाई, वो आप राइड पे डाल सकते हो, लॉन्ग राइड पे, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी आप बढ़िया रहोगे भाई, है ना, पैसा भी आप बचा पाओगे, पैसे को पेट्रोल पे ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, एंड ज़्यादा शॉर्ट राइड ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, फन ज़्यादा कर सकते हो आप। एंड और जो सर्विसिंग का कॉस्ट आएगा ना, और पार्ट्स वगैरह का जो कॉस्ट रहता है, वो भी एक बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट का जो कॉस्ट है ना, वो भी कम रहता है लो सीसी मोटरसाइकिल पे, ठीक है। और बहुत सारे बंदों को मैं आई हैव सीन कि ले लेते हैं भाई, बहुत फ्लेक्सिंग के चक्कर में, बहुत पैसे वाला बंदे होते हैं, वो ले लेते हैं भाई एक्सपेंसिव बाइक्स, बट उस बाइक को ना कैसे मेंटेन करना है, कुछ ही सालों बाद ना वो लोग इस बाइक को बेच देते हैं, क्योंकि बाइक का नॉलेज नहीं है, सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, स्पेयर पार्ट को चेंज नहीं करते सही टाइम पे, तो बाइक ख़राब हो जाता है ना, तो वो बेच देते हैं महंगे बाइक को, क्योंकि इसका लुक्स अच्छा है ना। हम तो लुक्स पे जाते हैं ना ज़्यादा, अंदर क्या चीज़ है उस पर तो हम जाते नहीं है। बाइक में हो, किसी भी चीज़ पे हो, है ना, डीप नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल लेवल पे जांच कर लेंगे बाइक को, औरत को, डिग्री को। तो वही बोल रहा था कि भाई लो सीसी बाइक से यही एक फ़ायदा होता है। और ना लो सीसी बाइक पे भाई, अगर सिंगल आप सोलो अगर राइड करने का प्लान है भाई, तो लो सीसी बाइक ले लो, ठीक है। सोलो राइड करने का प्लान है तो लो सीसी बाइक बढ़िया रहेगा। और लगेज भी आप बांध के माउंट करके आप राइड पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लो सीसी मोटरसाइकिल का कंज्यूमर तो इंडिया में ज़्यादा है ना, तो हर जगह आपको फिक्स करने वाले मैकेनिक रहते हैं ना, मैकेनिक, तो वो भी आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो बाइक का कुछ इशू आ जाए ना, तो आप फिक्स कर सकते हो हर जगह पे। जैसे कि KTM का भाई, हमारे इधर कोई सर्विस सेंटर नहीं है, ठीक है, हमारे शहर पे सर्विस सेंटर नहीं है भाई KTM का, तो इसलिए KTM लेके अगर कोई बंदा कुछ दिक्कत आ जाए तो जाना पड़ता है भाई 60 किलोमीटर दूर शहर पे, ठीक है। तो ये एक दिक्कत का चीज़ है भाई। तो जैसे लो सीसी बाइक को अगर मेंटेन करके रखो तो बढ़िया आपको एक राइड का एक्सपीरियंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये 400 सीसी का मेरा मोटरसाइकिल होता ना, तो हर मेरे को जो मैं अभी राइड कर रहा हूँ ना 40 किलोमीटर रोज में राइड कर रहा हूँ, 40 या भाई
हाँ 40 किलोमीटर में आई एम काइंडली राइडिंग एवरी सिंगल डे। 40 नहीं होगा, 35 होगा। तो जो ये जो 35 किलोमीटर में जो राइड कर राउंड मार रहा हूँ मैं, राउंड ट्रिप करता हूँ, आने जाने का मिला के बोल रहा हूँ, 35 किलोमीटर जो मैं राइड करता हूँ ना, रोज़ में 100 रुपये का 200 का पेट्रोल डालता हूँ। अगर ये 400 सीसी का बाइक होता ना तो मैं इतना 35 किलोमीटर राइड नहीं कर पाता। करने में ना बहुत ज़्यादा मेरा पैसा खर्चा हो जाता। तो फन भी मिलता है भाई। तो ये एक प्रैक्टिकल है भाई, लो सीसी मोटरसाइकिल ना एक प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस देगा। लेकिन भाई समाज में फ्लैक्स नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि लो सीसी बाइक है आपका, वो बाइक नॉर्मल सा बाइक है, ठीक है। तो समाज में फ्लेक्सिंग के चक्कर में अगर आप पैसे बंदे मतलब आप बियर कर सकते हो ना, अगर इफ़ यू बियर द प्राइस कॉस्ट एंड ऑल द मेंटेनेंस इशू, ठीक है, कुछ दिन के लिए हवाबाजी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है आपका, हवाबाजी के चक्कर में आपको पैसा अंधा है आपके पास, देन यू कैन बाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइड पे भी जाता हूँ, राइड पे भी बहुत ज़्यादा पैसा 20,000 तो खर्चा हो ही जाता है हर एक एवरी सिंगल राइड। एवरी सिंगल राइड पे 20,000 का खर्चा होता है भाई। मिनिमम तो भाई 10,000 तो होता ही होता है। तो हमको राइडिंग का भी प्लान करना है, वीडियो को भी एडिट करना है भाई, इंटरनेट का भी बहुत कॉस्टिंग आता है। एक वीडियो का एक्सपोर्ट मारने में बोल दिया तो सब कुछ मिला के एंड एनर्जी भी चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एनर्जी खर्चा होता है ना भाई, मानिए एनर्जी। तो सब कुछ मिला के हम देखते हैं ना भाई, हम जैसे बंदों के लिए 200 और 250 सीसी तक की सेगमेंट का मोटरसाइकिल बहुत बहुत बढ़िया है। 250 से ज़्यादा स्ट्रेच मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो वही अगर नेक्स्ट बाइक में परचेस करूँ ना 250 सेगमेंट का या 200 का बाइक में परचेस करूँगा, विथ ऑल दोस पॉइंट कंसिडरिंग इन माई माइंड, ठीक है ना भाई। So that's it भाई, कि why you should always consider a low cc motorcycle over a high cc if you want a fun, also if you want a pocket friendly motorcycle। और भी मैं भूल गया भाई, राइडिंग गैस का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कि दोस्ती दूध से सलाम। आजकल तो सब चीज़ ही मतलब की है भाई, उस ऑटो के पीछे लिखा था भाई इसलिए बोला। तो ये है भाई लो सीसी मोटरसाइकिल होने का फ़ायदा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।